हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात कर लें कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, फंक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जो है काम डिवाइड करा जाता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं ऑपरेशनल जो है डिपार्टमेंट हो गया, या फिर यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स क्रिएट करे जाते हैं उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, तो उसको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कहा जाता है। राइट, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइज करता है कंपनी को इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टाइज। ठीक है, जिस भी एरिया में, जैसे सेल्स पर्सन जो रहेंगे वो सेल्स में एक्सपर्ट है तो उनको वहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा। जो फाइनेंस में एक्सपर्ट्स हैं उनको फाइनेंस में डाल दिया जाएगा। तो उनके एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है उनको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे जो है वो डाल दिया जाएगा, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस जो है बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पे दे सके उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। राइट, देन हम बात करेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का, ये सबसे पहले F.W. टेलर ने जो है वो प्रपोज करा था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या था कि हमें फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर देना चाहिए, एंड जो नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स हैं उनको की रोल्स जो हैं उन डिपार्टमेंट्स में दे देने चाहिए, जिसका जैसा नॉलेज है, जैसे सेल्स में है, फाइनेंस में है, आईटी में है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको उन डिपार्टमेंट्स में रोल जो है वो दे देने चाहिए। राइट, फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑल एक्टिविटीज जो है, वही जो हमने बात करी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, सारी एक्टिविटीज को यहाँ पे ब्रोक डाउन करा जाता है इनटू द रिस्पेक्टिव फंक्शंस में, जैसे कि ऑपरेशंस में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, पर्सनल रिलेशनशिप रिलेशंस। राइट, तो इस तरह के डिपार्टमेंट जो है वो डिवाइड करे जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। राइट, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें अब तीन तरह की अथॉरिटी वर्क करती है, लाइन भी, स्टाफ भी और फंक्शन भी। प्रीवियस हमने वीडियो में डिस्कस करा था कि लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी क्या होती है। अब इसमें फंक्शन अथॉरिटी भी जुड़ गई है। देखो कैसे, जैसे हमने बात करी कि जैसे सबसे ऊपर है सीईओ, फिर आता है एमडी यहाँ पे। ठीक है, एमडीज हो गए, फिर यहाँ पे इनके अंडर मैनेजर आता है। राइट, तो ये एक तरह की लाइन वर्क कर रही है। जब ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बन जाएंगे, जैसे सेल्स मैनेजर हो गया इसके अंडर, यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर हो गया। राइट, तो यहाँ पे हो गया जैसे सपोज मार्केटिंग मैनेजर हो गया, तो ये एक लाइन भी वर्क कर रही है, साथ के साथ ये डिपार्टमेंट बन गए यहाँ पे। तो ये फंक्शनल अथॉरिटी हो गई यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर इनके पास एडवाइजर्स हैं, लीगल एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, राइट, मार्केटिंग एडवाइजर हैं, तो ये क्या हो गया, स्टाफ हो गया। तो यहाँ पे तीन तरह की अथॉरिटी जो है वो वर्क कर रही है। राइट, तो ये चीज यहाँ पे भी बोली जा रही है। ईच फंक्शनल एरिया जो है असाइन करता है टू फंक्शनल स्पेशलिस्ट को, जैसे सेल्स में सेल्स स्पेशलिस्ट रहेंगे, फाइनेंस में फाइनेंस स्पेशलिस्ट रहेंगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है उनको काम डिवाइड कर दिया जाता है। अथॉरिटी जो है इन मैनेजर्स को यहाँ पे डिवाइड कर दी जाती है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को एक स्मूथली कैरी किया जा सके। राइट, देन हम बात करेंगे यहाँ पे कि इस पूरे में यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो वर्क नहीं करता है, वो अप्लाई नहीं होता है। यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे हमने डिस्कस करा भी था, फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एक सबॉर्डिनेट जो है वो एक टाइम पे एक ही सुपीरियर से ऑर्डर ले सकता है। बट यहाँ पे वो एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है इसी तरह का एक प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, जैसे कि लाइन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, ये इसको यहाँ पे ऑर्डर्स देंगे, ये इनको ऑर्डर्स देंगे यहाँ पे। राइट, तो ये लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है, जहाँ फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे लाइन स्ट्रक्चर जो है वो वर्क कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता है। राइट, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसके एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हमने अभी बार बार बात करी है कि जो पर्सन जिसमें स्पेशलाइज्ड है उस डिपार्टमेंट में उसको डाल दो, क्योंकि हमने क्या करा है यहाँ पे काम को, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिवाइड करा है डिपार्टमेंट्स में, फाइनेंस में, सेल में, मार्केटिंग में। राइट, तो जो पर्सन जिस चीज़ का स्पेशलाइज है, जैसे किसी ने फाइनेंस में एमबीए कर रखी है तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा, आईटी में कर रखी है एमबीए तो उसको आईटी डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो वो स्पेशलाइजेशन जिसकी जो रहेगी उसके अकॉर्डिंग इनको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो है वो आ जाती है, एंड इफेक्टिव कंट्रोल यहाँ पे रहेगा। यस, इफेक्टिवली यहाँ पे काम जो है वो करेंगे, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है अपनी फील्ड में, तो इफेक्टिव कंट्रोल यहाँ पे रहने वाला है, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी ऑर्गेनाइजेशन की, एंड ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक्सपेंशन जो है वो हमें ऑर्गेनाइजेशन की देखने को मिलेगी। देन हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। डिसएडवांटेजेस क्या है, पहले कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो रही है, देखो डिपार्टमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, अब कहाँ गलती हुई, देखो लास्ट प्रोडक्ट तो वही रहेगा ना जो हमें सेल करना प्रोडक्ट। ठीक है,
अब जो सेल प्रोडक्ट किया जा रहा है उसमें कोई डिफेक्ट है, या फिर वो प्रॉपर जिस तरह का हम बनाना चाह रहे थे वो नहीं बना। अब इसमें किसकी गलती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की गलती थी, या उस डिपार्टमेंट की गलती थी, या फिर यहाँ पे प्रॉपर फाइनेंस नहीं दिया गया उसकी गलती थी, या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कहीं गलती हो गई है, सेल्स। तो प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ है? तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन यहाँ पे रहता है, राइट। क्योंकि हर डिपार्टमेंट कहता है कि हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, हम ये चीज़ कर रहे हैं, हमने ये कर दिया था टाइमली, हमने वो कर दिया था, तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाती है। एंड डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग अकाउंटेबिलिटी, जैसे हमने बात करी, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आंसरेबल कोई नहीं होना चाहता, कोई भी डिपार्टमेंट अपनी गलती नहीं मानना चाहता और आंसरेबल नहीं होना चाहता कि यस ये हमारे यहाँ पे गलती हो गई थी जिसकी वजह से प्रोडक्ट ऐसा हुआ है, राइट। तो अकाउंटेबिलिटी लेना यहाँ पे जो है वो डिपार्टमेंट नहीं लेते हैं, तो जिसकी वजह से एक डिसएडवांटेजेस हो जाती है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जैसे अभी हम कन्फ्लिक्ट्स की तो बात करें तो उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। एंड यस ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइजेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाएगी। डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो गए हैं, उतनी ही एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो एक और बात है यहाँ पे हम बता दें आपको कि 30 ईयर्स में 10 लाख से भी ज़्यादा बैंकर्स ने इस कोर्स को इनरोल करके हमारी वीडियोस एंड पीडीएफ की हेल्प से जेआईबी, सीआईबी एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम को यहाँ पे क्रैक करा है। और हमारी जो वीडियोस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। बट अगर आप अपडेटेड वर्जन जो है वीडियोस का लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको NSToor-School-of-Banking.com पे आना पड़ेगा। इसमें कोर्सेज सेक्शन में आके आपको जो कोर्स चाहिए वो कोर्स आप एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स को एनरोल करने से जो है पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी कि आप फर्स्ट टाइम में ही अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि अपडेटेड वीडियोस जो है इसमें डाली जा रही हैं। एंड कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन? तो आप मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, एडवांटेजेस बतानी है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। पहला है स्पेशलाइजेशन, दूसरा है एफिशिएंट कंट्रोल, तीसरा है कंफ्यूजन, एंड यहाँ पे फोर्थ है यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस, राइट। तो यस ऑप्शन ए बी डी यहाँ पे करेक्ट है। सी जो है ये डिसएडवांटेज है यहाँ पे। कॉस्ट इफेक्टिवनेस हम बात करें ओवरऑल जो है यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड पर्सन अपना अपना काम कर रहे हैं, तो उससे क्या वेस्टेज कम होगी, जिसकी वजह से कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो हमें देखने को मिलेगी। ओवरऑल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए बी डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। स्पेशलाइजेशन इसके एडवांटेज है, एफिशिएंट कंट्रोल होता है, एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेजेस बताने हैं। पहला लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, दूसरा एक्सपेंशन, तीसरा डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग अकाउंटेबिलिटी, फोर्थ इज कन्फ्लिक्ट। तो डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं, क्योंकि येस कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती है डिपार्टमेंट्स में। एंड यहाँ पे एक्सपेंशन तो इसका एडवांटेज था कि एक्सपेंशन होती है इससे। एंड सी डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग अकाउंटेबिलिटी, यस कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन आंसरेबल है, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो यस, तो ऑप्शन ए सी डी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप, जिसमें पूछा जा रहा है हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्फेसाइज्ड प्लेसिंग एक्सपर्ट्स इन की रोल्स। फर्स्ट है हेनरी फोर्ड, सेकंड एफ डब्ल्यू टेलर, थ्री पीटर ड्रकर, फोर्थ डगलस मैकगर्ग। यस ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है कि एफ डब्ल्यू टेलर ने ही यहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रपोज करा था, और इन्होंने कहा था जो नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स हैं उनको उनका की रोल यहाँ पे जो है वो देना चाहिए हमें, राइट। देन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। यूनिटी ऑफ कमांड, स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंट कंट्रोल, फंक्शनल अथॉरिटी। तो यस ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि हमने बात करी यहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, तो वो भी सिमिलर वर्क ही करती है यूनिटी ऑफ कमांड जैसा ही। सो दैट्स वाई यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें स्टेटमेंट दे रखी है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी एंड क्वालिटी अक्रॉस फंक्शनल बाय असाइनिंग स्पेशलिस्ट टू डिसीजन मेकिंग रोल। इज दिस ट्रू?
और फॉल्स, ठीक है, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। तो क्या बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंश्योर करते हैं यूनिफॉर्मिटी हो, क्वालिटी हो अक्रॉस द फंक्शंस, असाइन करा जाता है काम, क्योंकि यहाँ पे रोल डिसीजन मेकिंग जो है वो स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे करा जा रहा है। तो यस, ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।